बागमारा अंचल अंतर्गत हल्का नंबर 5 मौजा नंबर 206 काको मौजा जमुआटाड़ पंचायत कतरी नदी में अतिक्रमण को लेकर जमुआटाड़ पंचायत के मुखिया निरंजन गोप के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में बागमारा अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताते चले कि भूमाफियाओं द्वारा कतरी नदी को अतिक्रमण कर नदी में मिट्टी भरने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही झारखंड का राजकीय वृक्ष दर्जनों पलाश वृक्ष को काटकर नदी में डाल दिया गया। उपरोक्त मामले को लेकर कतरी नदी बचाव संघर्ष समिति के लखन प्रसाद महतो के नेतृत्व में एक टीम टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह से भी मिलकर लिखित आवेदन दिया था, जिसको लेकर टुंडी विधायक ने सदन में मामला को उठाया भी है। बोल रहा है कि कतरी नदी में कोई विशेष जल का अतिक्रमण नहीं, जबकि इसी कतरी नदी में महोदय गजली कांड जैसा बड़ा हादसा हुआ था, जो विशेष जल के द्वारा जो सैकड़ों लोग मारे गए। और आज वहाँ पर पूरा रामघनाली केसलपुर ये वहाँ पर बरकरार है। और हमारा है कि कतरी नदी का जो अतिक्रमण हुआ है उसको रुका जाए, जो गरीब किसान है। और एक लाइन वहां पर रहा, पूरा कतरी नदी का अवरुद्ध कर दिया है, इस पर कोई चर्चा नहीं किया गया। इसलिए मेरा कहना है कि बीसीसीएल और एक लाइन बनाने वाले लोग पूरे नदी को अवरुद्ध करके अपना काम कर रहे। वहीं जांच के बाद सीओ कमल किशोर सिंह ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इन तस्वीरों में जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं कोई नाला का दृश्य नहीं है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये कतरास का लाइफलाइन कतरी नदी है, जो आज रो रही है, पुकार रही है कतरास के लोगों को, कतरास के नागरिकों को कि आओ और मुझे बचा लो। देखिए किस तरह से सड़क बनाने वाली कंपनी ने इस नदी को नाला का रूप दे दिया है। यह वही विकराल नदी है जिसका पानी 1995-96 के मध्य गजली टाड़ के खदान में घुस गया था और दर्जनों मजदूर असमय काल के गाल में समा गए थे। लेकिन आज कतरी नदी की जो दशा है, कतरी नदी अपने दशा पर रो रही है। इसको बचाने के लिए कौन सा सामाजिक संगठन आगे आएगा, कौन से वो लोग बचाएंगे इस नदी को बचाने के लिए? अभी कुछ दिनों पहले कतरास में लिलुरे स्थान घाट पर कतरी नदी के तट पर गंगा आरती की गई थी कि नदी का अस्तित्व बचा रहे, लेकिन वो नदी पे गंगा तट की आरती करने वाले लोग भी वहीं तक सिमट के रह गए हैं। थोड़ा सा उन्हें पीछे आना होगा और देखना होगा कतरी नदी का अस्तित्व कहां पर समाप्त हो रहा है और किनके द्वारा समाप्त किया जा रहा है। उपरोक्त मामले को लेकर जमुआटाड़ के मुखिया निरंजन गोप ने बागमारा अंचलाधिकारी को पत्र भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। और देखिए किस तरह से नदी का पानी को उपयोग कर टैंकर में भरा जा रहा है और इसके बाद निर्माण कार्य होगा। लेकिन यह नियम है कि कोई भी सरकारी संपदा को बिना सरकारी अनुमति के आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इस नदी को बंद करने का आदेश किसने दिया, किस प्रशासन ने दिया, जिला प्रशासन ने दिया कि उपायुक्त ने दिया कि अंचलाधिकारी ने दिया, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। B7 न्यूज के लिए विनोद राज, कतरास, धनबाद। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नदी की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई के अंदर जाकर के नदी में मट्टी भरने का काम किया जा रहा है मशीन लगाकर, लेकिन इसको रोकने के लिए रोकने वाला कोई भी नहीं है। जब यहाँ जो अधिकारी मौजूद है, जब मैंने उनसे बात की कि किसके आदेश पर नदी को आपने बंद किया, क्या धनबाद उपायुक्त से या धनबाद जिला प्रशासन ने आप लोगों ने आदेश लिया था, तो उन्होंने कहा कि शायद आदेश लिया होगा, मुझे नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है, वरीय अधिकारियों को जानकारी होगी, मैं पता करके आपको बताता हूं। तो देखिए किस तरह से नदी को भरने का काम किया जा रहा है। नदी की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई से अंदर जाकर के नदी को छोटा किया गया है और आगे में नदी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि इधर का पानी उधर नहीं जा सके और उस पानी को लोग सड़क निर्माण के कार्य में प्रयोग कर सके। या 8 लेन सड़क बन रहा है, विकास की बात हो रही है, सरकार विकास कर रही है, लेकिन प्राकृतिक संपदा के साथ छेड़छाड़ भी कर रही है। तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, ना धनबाद जिला प्रशासन, ना स्थानीय अंचलाधिकारी। ठीक है भैया, न पूछ रहे हैं कि वही नदी कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, बंद नहीं होना चाहिए नदी का। क्या नाम है इंचार्ज का? मुखिया जी, कतरास में कतरी नदी है जो कतरास का लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन काको मौजा में कुछ लोगों के द्वारा नदी पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
कतरास के लाइफलाइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने खबर चलाया था, लेकिन अभी तक बागमारा अंचलाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आपने भी आंदोलन किया था इस मामले को लेकर, आपने बागमारा अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई जांच पड़ताल में नहीं आया। लेकिन कल विधानसभा में टुंडी विधायक मथुरा महतो के द्वारा इस मामला को उठाया गया कि कतरी नदी पर अतिक्रमण हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि धनबाद उपायुक्त या राज्य सरकार इस नदी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? देखिए, मुझे तो राज्य सरकार पर पूर्ण विश्वास है, और जहाँ तक कि सत्ता पक्ष के जो हमारे माननीय विधायक मथुरा महतो जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए कल जो था विधानसभा का सत्र, उस सत्र में उस बात को विस्तारपूर्वक रखने का काम किया और सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थानीय जो अंचल अधिकारी है, उनके द्वारा अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा। अभी तक कोई मतलब जो है कि इस पर जांच नहीं किया गया है। स्पॉट पे आके नहीं देखा जा रहा कि किस तरह के मतलब नदी को अवरुद्ध किया गया है, किस तरह अतिक्रमण किया गया है, किस तरह हमारे राज्य पलाश के पेड़ जो है उनको अवैध तरीके से कटाई कर नदी में डालकर मिट्टी डाला गया है। और हम स्थानीय अंचल अधिकारी को अवगत करा देना चाहता हूँ अपने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि अगर वे जल्द से जल्द इस पर कोई पहल नहीं करते हैं तो हम लोग उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने के साथ हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे और अंचल अधिकारी का जो नींद है उस नींद से जगाने का काम करेंगे। एक तरफ आप लोगों ने देखा जहां त्रिवेणी इंजोकोल कंपनी के द्वारा किस तरह से नदी को बंद कर दिया गया है, नदी के मुहाने को बंद कर दिया गया और उसका पानी को सड़क निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जमीन माफियाओं के द्वारा, जमीन विक्रेताओं के द्वारा काको मौजा में नदी में मट्टी भरने का काम किया गया है। नदी को मट्टी भरकर समतल किया जा रहा है और जमीन में बाउंड्री वाल की जा रही है। दर्जनों पलाश के पेड़ जो झारखंड की पहचान है, झारखंड का पेड़, पलाश का पेड़ को काट कर नदी में गिरा दिया गया है। देखिए किस तरह से पेड़ों को काट करके नदी में गिरा दिया गया है। उपरोक्त मामले को लेकर के जमुआटाड़ पंचायत के मुखिया निरंजन गोप के द्वारा बागमारा अंचलाधिकारी को आवेदन भी दी गई थी, लेकिन अभी तक अंचलाधिकारी के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने एक दिन आंदोलन भी किया था, जिसके बाद ही बागमारा अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया था। यह देखिए किस तरह से पत्थर गिराए हुए हैं, पेड़ों को काटकर नदी में गिरा दिया गया है और नदी का जलस्तर खत्म होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। नदी अपने आप को बचाने के लिए कतरास के लोगों को पुकार रही है। अब कौन सा सामाजिक संस्था, कौन सा नेता, कौन सा जनप्रतिनिधि इस नदी को बचाएगा, या तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। V7 न्यूज के लिए विनोद राज, कतरास बाजार, धनबाद।